खासकर मैं सभी उत्तर भारतीयों को, साउथ इंडियंस, मेरे सब मित्रों को, हम तो हालांकि हम सब भारतीय हैं, हम इंसान हैं, हम मानवतावादी हैं, हम बाबा के भक्त हैं। कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है, सब मानवता ही मजहब है और साईं बाबा के भक्त ही हमारी आइडेंटिटी है। क्योंकि आखिरी में जब हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं ना, तो हम दुखी नहीं होते। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो नक्षत्र है, जो ग्रह है, केतु है, शनि है, राहु है, ये क्या है? ये भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई एक बहुत बड़ी शक्ति है, इतना याद रखना। कर्म फल है ना, जो आपको फल कर्म का ही मिलेगा, ये सिद्धांत है। आप धरती में अपने पड़ोसी को फंसा सकते हो, दोस्त को फंसा सकते हो, किसी निजी तौर पर देखा जाए तो व्यापारियों को फंसा सकते हो, अपने व्यापार में कुछ गलत फहमियाँ फैला सकते हो। लेकिन जिंदगी में कर्म का सिद्धांत कभी आपको कभी नहीं, वो चुकता भी नहीं और देह से कर्म करने बगैर रहता भी नहीं। कहानी मैं कहूँगा, बहुत दिन हो गए मैंने कहानी नहीं कही। जो रेगुलर लगातार सुनते हैं, जैसे मेरी बहन शैलजा जी, मेरे दिल्ली के मित्र कुलदीप जी, प्रीतम जी, ऐसे हजारों नाम है, अभी मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता। लेकिन जो मुझे हर दिन सुनते हैं, वो कल ही मुझे कुछ फ़ोन किया और कहिए सुनील जी, आपने अभी बहुत दिन हो गए कहानी नहीं सुनाई। कहानी का मतलब यही होता था कि वो विषय को मैं थोड़ा सटीकता के साथ समझ में आपको समझाने में कामयाब हो जाता हूँ। फिर भी मैं ये कहानी से कहना चाहूँगा, कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है और कहानी कर्म के सिद्धांत की है। आप उसको समझो, प्रारब्ध की है। मैं नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं फैला रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ आपको परा कर रहा हूँ। एक राजा होता है और वो बहुत महान राजा होता है, अपने राज्य में बहुत उसका अच्छा कार्य होता है और वो प्रजा की सेवा करता रहता है, खुश रहता है। लेकिन उसके आके ज्योतिष पे ज़्यादा भरोसा करता है। तो एक ज्योतिष आके भविष्यवाणी करता है कि देख राजा, तू बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगले 6 महीने के बाद तू नहीं रहेगा, तेरा अंतिम दिन ये दिन है। तब से राजा की भूख प्यास सब निकल जाती है और राजा बहुत चिंतित हो जाता है। फिर वो प्रधान सुनते हैं, राजा क्या हुआ? सब दरबार भरते हैं, राजा तो अच्छा होता है, सब उनको लोग को मार्गदर्शन करने आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो, आप है ना, आप महल में उस दिन मत रहो, उसके 3-4 दिन पहले आप बहुत दूर आप निकल जाओ। ऐसा एक दूसरा पंडित आके कहता है, लेकिन सुबह से लेके शाम तक, सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक जितने दूर जाओगे उतने दूर जाना, और जहाँ सूरज डूबेगा वहाँ रुक जाना और वहाँ आराम से रहना, वहाँ तुझे कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं। अभी राजा को फिर से खुशी आती है। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। पता है ज़्यादातर लोग क्यों हारे जिंदगी में? उम्मीद हार जाते हो। और एक बार उम्मीद हार गए ना, उत्साह हार गए ना, जिंदगी का जो मजा है ना, वो उम्मीद में है, कुछ करने में है, कुछ करके दिखाने में है, ना कि दूसरों को अपनी तरक्की में है। सिर्फ ये मत समझना कि खाली संपत्ति कमाई मतलब बहुत धन कमाया, एक चीज हो गई, बाकियों का क्या? एक ही हाथ का एक्सरसाइज करोगे तो एक ही हाथ बढ़ेगा, बाकी पूरा शरीर थक जाएगा ना। पूरे शरीर को एक्सरसाइज होनी चाहिए। आदमी ने, इंसान ने, औरत ने, भाई ने, बहन ने, जन्म में आके हर चीज का विकास होना चाहिए, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो धनी हो, चाहे पुरुषार्थी हो, चाहे वो यज्ञ व्यक्ति हो और वो पराक्रमी भी हो। इसको बोलते हैं पूर्ण विकास, जो साईवानी करवाती है। कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। और फिर शुरू हो गई। अभी जैसे ही बात शुरू हो गई, आपको मजा बताता हूं मैं। वो घोड़े पे बैठा सुबह राजा, घोड़सवार था, महान था, भक्त था, शक्तिशाली था, ताकतवर था। घोड़े को भगाया 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 भगाया, बहुत दूर तक चला गया और शाम होते होते वो पेड़ के नीचे पहुंच गया, जो पेड़ को जो पंडित ने बोला था वहां तक, और आराम से शांति से बैठ गया। पूरा थका मांजा, पसीने से लथपथ, घोड़ा भी लथपथ, रुका है नहीं ना, डर। पता है इंसान को सबसे ज्यादा कौन डर भगाता है? डर भगाता है, डर। आपको अगर भागना नहीं ना, जिंदगी में चलोगे ना, देखो पहुंचना है ना, तो चलो, भागो मत, कहीं किसी भी चीज में भागो मत। खासकर मैं उस नाउम्मीद हुए सब भाई बहनों को कहना चाहूंगा, आप है ना, तरक्की थोड़ी थोड़ी करो। आध्यात्मिक स्तर पर अनुभव जब आने लगते हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास होता ही है। भगवंत को शरण जाना ही हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म को करते रहना है। और जैसे उस वो पेड़ के नीचे पहुंचा, वहां पीछे से यमदेव आ गया और उसके कंधे पे हाथ रखा और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, राजे, आपके बारे में सुना था, मैं अभी खुश हुआ हूं। सच में आप बहुत कमिटेड इंसान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शब्द को पालने वाले हैं। आप यहाँ पहुंच गए, मेरे तकलीफ कम हुई, मुझे वहां तक आने में समय लगता, लेकिन आप ही पहले ही पहुंच गए और चलो अभी मेरे साथ। प्रारब्ध क्या था कि राजा को उस दिन मृत्यु आना है। मैं नहीं बोलता किसी ज्योतिष के पास जाके अपना हाथ दिखाओ, मैं सिर्फ कहानी इसलिए बता रहा हूं कि जो होने वाला है ना, वो होने वाला है, चाहे कितना भी भागो।